कांग्रेसी नेता महेंद्र चौधरी का संबोधन सुनाते हैं आपको। हाथ जोड़ो जो अभियान है, जो दिया कि भाई हर महीने एक बार चलना है 15 किलोमीटर। अब जो राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर चल गए, तो एक एमएलए को अपने जनता को लेकर अगर 15 किलोमीटर वो नहीं चल सकता है तो मैं उसको ठीक नहीं मानता। चलना चाहिए, अगर कोई नहीं चले व्यवस्था आई तो अब चलना चाहिए। 6-7-8 महीने बचे हैं, उसके अंदर चलना चाहिए और चलेंगे भी, और योजनाओं को लेकर भी चलेंगे। हमें तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। हम जब चलते हैं तो वहां पर लोग जुड़ते हैं, गांव से सड़कों पे लोग स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, मिल भी लेते हैं और तो फायदा मिलता है हर एमएलए को इसमें। कई सत्ताधारी दल के विधायक ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की लीडरशिप में चुनाव हो, अशोक गहलोत को फेस आगे रखें, क्योंकि अशोक गहलोत नायक हैं। अशोक गहलोत ने महंगाई को खत्म करने का काम राजस्थान में किया है। आप खुद इसमें कोई शक ही नहीं है। अब ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है, ये तो कब कहने की बात नहीं है। अशोक गहलोत तो वो चेहरा है, अशोक गहलोत तो वो चेहरा है जब कभी भी एआईसीसी को भी कोई दूसरे स्टेट के अंदर कोई सलाह मशवरे की बात करी तो अशोक गहलोत से जरूर करते हैं। मुझे ध्यान है वो कर्नाटक का वो दिन जब कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर जदयू मिला के दोनों सरकार बनी हुई थी। बीजेपी उस सरकार को गिराने की कोशिश करी थी, गवर्नर वगैरह कई प्रकार के मसले हुए थे। उस वक्त भी कांग्रेस ने, एआईसीसी ने अशोक गहलोत जी को जिम्मेदारी सौंपी थी। सीएम साहब खुद वहां गए थे और वहां पर गांधी जी की प्रतिमा के साथ के अंदर उन्होंने जो सत्याग्रह किया एमएलए को लेकर सारों को, तो उसको झुकना पड़ा बीजेपी को और वो सरकार स्टैंड रही थी उस वक्त। तो कहीं पर इस बार की बात होती है तो इसमें कोई डोरा नहीं। सरकार की योजनाएं हमारे पास में तो तैयार रही है। अशोक गहलोत जी की जब भी बजट पेश करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री की नजर रहती है, कई मुख्यमंत्रियों की नजर रहती है। हमने बार बार इस बात को दोहराया है और वो भी इनमें से कोई न कोई बात चुराते हैं कि अशोक गहलोत जी के अच्छे कार्य हैं जो हम भी दूसरे स्टेट में ला सकें। अब वो डर रहे हैं अभी जो ओपीएस से या किसी प्रकार से, तो वो उनको खामियाजा भुगत लिया उन्होंने हिमाचल में। अब आने वाले समय में उनको भी इसमें मामले में सोचना पड़ रहा है। तो मैं मानता हूं अशोक गहलोत जी का नेतृत्व राजस्थान के प्रदेश को मिला, ये राजस्थान की जनता के लिए बहुत ही एक शुभ अवसर है। और सवाल ये कि कभी भी राजस्थान में कांग्रेस सीएम फेस करके चुनाव लड़ती है। इस बार डिमांड हो रही है कि अशोक गहलोत को सीएम फेस डिक्लेयर करें तो चुनाव में उतरे। देखिए, अभी जो डेलीगेशन आ रहे हैं, मिले हैं, कल भी मैं भी मिला हूं। मेरा भी एक बहुत बड़ा डेलीगेशन, करीब 5000 कार्यकर्ताओं का डेलीगेशन कुचामन को नया जिला बनाने के उपलक्ष्य में मिला है सीएम साहब से। तो जनता बोल रही है अब की बार, चौथी बार गहलोत सरकार, चौथी बार गहलोत, ये पब्लिक बोल रही है। ये एक आदमी बोलना है, 2 आदमी बोलना मायने नहीं रखता है। ये आम आदमी बोल रहा है, गांव और ढाणी का आदमी बोल रहा है चौथी बार गहलोत सरकार। इसके बाद में बचता ही क्या है, जब तक मैं मानता हूँ। आप देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अभी मैं ले लूंगा महेंद्र जी को भी, दोबारा जोड़ेंगे महेंद्र जी को। देख सकते हैं तस्वीरों में आप जितेंद्र रंधावा, पीछे पीछे पीछे, अरे सुरेंद्र तो चुनावी साल है और एक्टिव मोड में है कांग्रेस सरकार। राजस्थान कांग्रेस का आज से 3 दिन का 1-to-1 संवाद शुरू हो रहा है। सीएम गहलोत और प्रभारी रंधावा लेंगे विधायकों से संवाद करके फीडबैक। और 19 तारीख को बिरला ऑडिटोरियम में कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। जी का रोल बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, टिकट वितरण में भी रहता है और सत्ता को लाने में जिम्मेदारी उनकी बनती है। एआईसीसी उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पर भेजती है और उसी क्रम में रंधावा साहब हैं। रंधावा साहब एक मंजे हुए व्यक्ति हैं, राजनेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे पंजाब की सरकार के अंदर और बड़े अहम पदों के ऊपर रहे, जमीन के व्यक्ति है, गांव और ढाणी के व्यक्ति है। तो राजस्थान में भी जब उन्होंने ये बात कही है, वो सोच समझ के कही है कि राजस्थान में मैं सत्ता लाके रहूंगा, अगर कोई व्यक्ति इसको पंजाब बनाना चाहता है तो पंजाब में नहीं बनने दूंगा। ये जो बात उन्होंने कही है, ये बहुत बड़ा बयान है और मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं और जो 1-to-1 मिल रहे हैं उससे एक जमीनी स्तर के ऊपर कहाँ हमारी खामी है उसका भी पता लगेगा और कहाँ हमें आगे बढ़ना है उसके बारे में पता लगेगा। मैं मानता हूँ कि ये 1-2 मिलने का जो प्रोग्राम आज रंधावा जी ने, सीएम साहब ने, डोटासरा जी ने दिया है और 4 दिनों के अंदर सभी एमएलए से मिलेंगे तो एक नया इसके अंदर एक ऊर्जा आएगी नई और नई ताकत आएगी, हमें नई जिम्मेदारी मिलेगी जिसको हम जमीनी स्तर पर जाकर उसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। नए जिले बने, कितना उसका फायदा मिलेगा? पूरा फायदा मिला है। आजादी के बाद जो जिले नहीं मिले राजस्थान को, पूरे देश में एक स्टेट के अंदर इतने जिले एक साथ नहीं मिले। 19 जिले, 3 संभाग,
मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभार हम धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। जनता आ रही है राजस्थान की जगह जगह से, और इससे जहां पर भी जिले घोषित हो गए वो सीटें क्लियर हो गई, कांग्रेस की आसपास की भी क्लियर हो गई। और जहां पर कोई और डिमांड है, सीएम साहब सुन रहे हैं, कोई बात होगी तो उनकी भी ध्यान में रखेंगे, संज्ञान में रखेंगे। आज अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग है, कुछ जो है टोंक से आते हैं, टोंक संभाग से आते हैं, वो दौरे कर रहे हैं, वो बैठक में नहीं आ रहे। देखिए, इस बात का जवाब तो रंधावा साहब दे सकते हैं। रंधावा साहब जब अभी लेंगे तो अभी कौन आ रहा है नहीं आ रहा है इसका अभी पहले तो क्या कह सकते हैं। जब अभी मीटिंग भी अभी शुरू होगी 1 to 1, जब पहले जब मिलेंगे अजमेर के, फिर टोंक के मिलेंगे, नागौर के मिलेंगे, अजमेर संभाग मिलेगा, फिर अलग अलग जिले मिलेंगे। और कौन सीएम साहब हो सकता है रंधावा जी से कोई कह के गए हो, कोई जरूरी काम भी हो जाता है किसी का, या कोई वजह भी हो जाती है, तो वो एक उनका सोच है, उसका जवाब वो दे पाएंगे। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं हमें याद किया गया और हम सारे एमएलए यहां पर आज पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के जो निर्दलीय विधायक है तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी बुलाया। हाँ, बुलाएंगे अगर आवश्यकता, अगर पार्टी को जब हमारा समर्थन कर रहे हैं 125 विधायक हमेशा पार्टी के साथ में रहे, वो अलग राजनीतिक दल के हैं, वो एक अलग बात है। कांग्रेस को जो हमारे 13 निर्दलीय एमएलए वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उनकी विचारधारा भी कांग्रेस की रही है। हो सकता है कई बार टीम सिंबल नहीं मिला और वो कामयाब हो गए हों, तो उन्होंने पहले दिन से वो कांग्रेस के साथ में जुड़ाव रखा है। तो कांग्रेस के साथ में अगर आप पीसीसी ने उनको निर्देश दिया है या बुलाया है तो पक्का आएंगे। फीडबैक के मंथन से अमृत निकलेगा, पक्का निकलेगा। फीडबैक से ही अमृत निकलता है। फीडबैक में जब घर पे बैठ के अपन कोई बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसमें एक नई चीज सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। मैं मेरे क्षेत्र में हूं और मेरे क्षेत्र में मैं कैसे कामयाब हो सकता हूं, कांग्रेस की कौन सी योजनाओं को मैं प्रचार प्रसार कर सकता हूं, और कोई कमी है तो मैं बता दूं मेरे घर के अंदर, तो समय रहते हुए कमी दूर भी हो जाए और हमें उसका फायदा मिल जाए, हम सब लोग कामयाब हो जाए, सरकार वापस आ जाए राजस्थान के अंदर। ये फीडबैक का सबसे बड़ा अहम जो है वो फायदा मिलेगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको सुलझाना। तो सीएम गहलोत और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आज कांग्रेस के वॉर रूम में 1 to 1 संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। तो प्रदेश भर के सभी जिलों से विधायकों से आज 1 to 1 संवाद करेंगे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और सीएम गहलोत। तो कांग्रेस के वॉर रूम में ये 1 to 1 संवाद कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। और अब हमारे साथ बिड़ला ऑडिटोरियम से हमारे सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जी दिनेश, आज से 3 दिन के लिए शुरुआत हो रही है 1 to 1 संवाद कार्यक्रम की, जिसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा और सीएम साथ में मिलकर सभी विधायकों से 1 to 1 करेंगे और जमीनी स्तर पर जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पार्टी को मजबूती से उतारा जाए इस बार चुनावों में। देखिए, मिशन 2023 की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी सत्ता और संगठन दोनों जुटे हुए हैं और इसकी शुरुआत आज से हो रही है। 4 दिवसीय ये एक 1 to 1 संवाद का जो कार्यक्रम है वो आज से शुरू होने जा रहा है। और देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये बिड़ला ऑडिटोरियम में नहीं है, कांग्रेस वॉर रूम है हॉस्पिटल रोड पर। यहाँ का नजारा, जहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये वॉर रूम बनाया गया है, इसमें ये संवाद कार्यक्रम शुरू हो रहा है और अजमेर संभाग के जो विधायक हैं उनके साथ इसकी शुरुआत होगी। सबसे पहले तो प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुंच गए हैं। कुछ देर पहले ही हमने यहाँ से तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखाई जब प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ पहुंचे थे। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचेंगे और इसके अलावा अजमेर संभाग के जो विधायक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। महेंद्र चौधरी, जिन्होंने हमसे बातचीत की, फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरे 1 to 1 संवाद कार्यक्रम को लेकर, मिशन 2023 को लेकर किस तरह की तैयारियां पार्टी की हैं और इस मंथन के जरिए क्या कुछ निकलेगा, इन तमाम बातें महेंद्र जी से हम करेंगे। महेंद्र जी, पहले भी सरकार का चिंतन शिविर हुआ बजट से पहले और अब बजट के बाद फिर से विधायकों का 1 to 1 संवाद हो रहा है। देखिए, चिंतन शिविर जो हुआ उसमें जो भी एआईसीसी के निर्देश हुए या जो भी वहां पर नियम बने उसके संगठन के स्तर पे पालना हो रही है। और अब जब सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का जो अहम मुद्दा है, जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है या मैं व्यक्तिगत सुझाव है, मैं व्यक्तिगत सोचता हूं कि अशोक गहलोत जी की 5 साल के कार्यकाल के अंदर जितनी योजनाएं यहाँ पर राजस्थान को मिली है या जितने विकास के कार्य मिले हैं
बस जनता के बीच में उसको किस ढंग से प्रचार प्रसार करना है गांव-गांव ढहनी के अंदर, ये जहां पर है हम लोगों का सुझाव होगा तो हम ये तीनों के बीच के अंदर इस बात को रखेंगे कि गहलोत साहब की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रचार किया जा सकता है, क्योंकि जनता ने उनको चौथे बजट के अंदर जो ओपीएस का फैसला था, कभी नए जिले बनाने का फैसला हुआ है, पानी बिजली सड़क शिक्षा कमी नहीं रुकी है, जिस एमएलए ने जो मांगा वो दिया है, तो इसलिए उसका प्रचार प्रसार ये जहां तक मैं मानता हूं वो एक प्रचार प्रसार ठीक ढंग से हो जाएगा तो राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता वापस आ जाएगी। एक बात हमेशा सामने आती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है फैसले करती है लेकिन जनता को उसका लाभ मिलता है धरातल पर, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी चुनाव में नहीं ले पाती है। क्या इस जो मंथन है इसमें यही रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह से जो योजनाएं हैं उनका चुनावी फायदा लिया जाए? देखिए, इनका नाम सुखविंदर सिंह रंधावा है, ये गांव और ढाणी के व्यक्ति हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, पंजाब में कई बार बहुत अहम पदों के ऊपर रहे हैं, कई बार एमएलए रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, ये जमीन से जुड़े हुए हैं। और जब इनको जो दायित्व दिया गया था यहाँ पर, उस दिन से ही राजस्थान में कैसे मजबूत हो सकता है, राजस्थान में सत्ता कैसे लाई जा सकती है, उसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। संभाग पे गए हैं, यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं, ब्लॉक तक जाएंगे और हाथ जोड़ो अभियान में शामिल हो रहे हैं, तो खुद देख रहे हैं ये भाई किस प्रकार से मजबूती मिल सकती है। जहां तक मैं मानता हूं हमारा सुझाव होगा, हम ये देंगे कि सरकार की योजनाएं हैं उसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जा सके। बाकी रंधावा साहब और सीएम साहब, डोटासरा जी और एआईसीसी जो हमें निर्देश देगी, हम जाके जमीनी स्तर पर जगह जगह जाके उसको प्रचार प्रसार करेंगे। और राजस्थान में हर हालत के अंदर सीएम साहब ने जो कहा कि 156 सीट कांग्रेस की आएगी, वो राजस्थान में आएगी और ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर हम प्रचार प्रसार करके पूरी ध्यान में रखेंगे। सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिले, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका संगठन की रहती है कि संगठन का जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी का वो हर घर तक उस योजना को लेकर जाए, लेकिन संगठन एक्टिव नहीं है पिछले कई वर्षों से, तो इसके लिए लगातार मांग भी आपकी ओर से की जा रही है और बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि 125 मिनी मुख्यमंत्री राजस्थान में। देखिए, संगठन मजबूत है, सत्ता और संगठन का बहुत अच्छा तालमेल है। प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी कार्यकारिणी को लेकर बराबर संगठन को मजबूत करने की, सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। सरकार और संगठन दोनों मिलकर काम करें, बस राजस्थान की सबसे मजबूती का कारण ही यही है। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष के पास में तो कोई सामान ही नहीं है। जहां तक मैं मानता हूं विपक्ष तो मृत प्राय है। विपक्ष तो जब विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष का उनका रोल था वो भी नहीं अदा कर पाया। अब क्या गाँव के अंदर बात किस मुंह से जाएंगे वो? किसान 3 काले बिल ला दिए, लोग इंतजार कर रहे हैं। एक किसान का बेटा जो प्रदेश अध्यक्ष के पद के ऊपर बैठा था, उसको इन्होंने जिस प्रकार बेइज्जती करके हटाया, किसान जवाब देने को लिए वहां 70% लोग तैयार बैठे। कई मुद्दे हैं, इसलिए मैं विपक्ष का तो सोचता ही नहीं। क्या 125 वो खुद के अपने घर को संभाले, उनके मुख्यमंत्री बने हुए फिर रहे हैं। कितने से लोग उनके जीत के आएंगे, समय बता देगा। ये 156 का जो सीएम साहब ने दावा किया ना, ये 156 क्रॉस करेगी कांग्रेस राजस्थान में। यही पीसीसी का वॉर रूम है जहां पर रंधावा जी ने पहले भी मंत्रियों की बैठक ली थी और उस मीटिंग में ये मांग उठी थी कि विधायकों को है वो 100% अपनी विधानसभा के पावर हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाएं। आप क्या मानते हैं कि विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र के सारे पावर दे दिए जाए? नहीं, देखिए, अब जो एक विधायक जो 2.5 लाख जनता के बीच में से विधायक जीत के आता है, वो किन परिस्थितियों में जीत के आता है, किन लोगों को क्या क्या वादे करके जीत के आता है, और जब वो जीत के आता है तो क्या वो विकास काम चाह रहा है, किसका वो ट्रांसफर चाह रहा है, किसको वो किसके पारिवारिक लोग जो दुखी है कोई व्यक्ति उसको लाना चाह रहा है, तो विधायक बहुत अच्छी तरह जानता है। अपने फील्ड की जो गतिविधि रिपोर्ट जो है विधायक के पास रहती है, और अगर विधायक अगर उसमें कोई गलती करता है तो उसका खामियाजा उसी को मिलता है। तो जहां तक मैं मानता हूं उनका सुझाव को पार्टी को समझना चाहिए, देखना चाहिए और विधायक को जो है अधिकार देना चाहिए, क्योंकि वो सत्ता में है। और सत्ता में रहने वाला अगर विधायक अगर सत्ता में रहते हुए अगर कोई बात को नहीं कह सकेगा, काम नहीं कर सकेगा, तो उसको कोई तकलीफ होती है तो वो अपने मुखिया को कहेगा। इसलिए मैं मानता हूं सीएम साहब ने तो जहां तक है मैंने देखा 3 कार्यकाल उनके हो गए, कभी भी उन्होंने विधायक का जो भी बात कही है उन्होंने खुद गंभीरता से सुन के और उसको अधिकार भी दिए, उसके उचित जो सुझाव है उसको माना भी है, काम भी किए उनके। ट्रांसफर पोस्टिंग की आपने बात की, कल भी ये मामला उठा था। जी दिनेश, फिलहाल धन्यवाद आपका, हम आगे आपसे फिर जुड़ेंगे।